आज 8 दिसंबर है और कृषि कानून के विरोध में भारत बंद है किसानों के आह्वान पर। नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। आज आपके सामने जो हम वीडियो लेकर आ रहे हैं, जो हम न्यूज़ लेकर आए हैं, एक प्रश्न है। भारत के लोकतंत्र में विपक्ष को बोलने का अधिकार नहीं है या उनको धरना प्रदर्शन करने का, विरोध जताने का अधिकार नहीं है क्या? किसानों के आह्वान पर आज भारत बंद है और हमारे देश की जो मीडिया है, टीवी मीडिया कह सकते हैं, उसे आप गोदी मीडिया भी कहते हैं, उनके कैमरे किसानों के बीच कौन कौन से राजनीतिक दल के कार्यकर्ता खड़े हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये ढूंढ रही है। और बार बार कल से मैं देख रहा हूं कि जो पूरे देश की जो मीडिया है, जो टीवी मीडिया है, ऐसे जितने भी इनके बड़े बड़े मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के, सब के सब स्टूडियो में आ गए और सफाई देने लग गए कि शरद पवार जी ने ये कहा था और मुलायम सिंह यादव जी ने ये कहा था, उन्होंने ऐसा कहा था और वैसा कहा था। प्रश्न यह उठता है कि अगर आपके हाथ अथवा पैर में कोई रोग हो जाए, उसका इलाज होता है या हाथ और पांव को ही काट दिया जाए? ये सबसे बड़ा मूल प्रश्न है भारतीय लोकतंत्र में। जो राजनीति के अंदर यह अराजकता आई है, आपसे पूछा जाता है, जब हम कैमरा और ये जो है माइक लेकर पहुंचते हैं, पहला प्रश्न होता है आप किस पार्टी के पत्रकार हैं। अगर आप किसान आंदोलन लेकर बैठे हैं तो वहाँ यह प्रश्न उठेगा कौन सी पार्टी इनको उकसा रही है। ये प्रश्न है। कहने का तात्पर्य कि भारत के लोकतंत्र में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में होगी और विपक्ष में जनता होगी, अन्य राजनीतिक दल नहीं होगा। और ये व्यवस्था इन्होंने कायम किया है, यानी पूर्णतः तानाशाही। रही बात ये, मीडिया जो ये कहती है कौन कौन से राजनीतिक दल उकसा रहे हैं, मीडिया का क्या यह काम है? मैं तो ये कहता हूं कि मीडिया उकसा रही है। और रही बात ये कि मीडिया जो है ऐसी हालात पैदा कर दिया है पूरे देश में, पत्रकारों को पार्टी में तब्दील कर दो, किसानों को पार्टी में तब्दील कर दो। अगर अल्पसंख्यक बैठ जाए तो उसको पाकिस्तान से जोड़ दो, उसे आतंकवादी कह दो। अगर छात्र आपसे सवाल करे तो उसे आप टुकड़े टुकड़े गैंग कह दो। और बुद्धिजीवी, जो ख्याति प्राप्त बुद्धिजीवी हैं, अगर वह आपकी अवार्ड वापसी करे तो अवार्ड वापसी गैंग कहते हैं, ये ग्रुप नहीं कहेंगे, क्योंकि इनकी भाषा ही बदल गई है। आज पूरे देश में मैं आपको बता रहा हूं, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, उधर आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हर जगह के किसान 10 बजे से लेकर 3 बजे तक चक्का जाम किया है। और ये वे किसान हैं जिनके घर में बाल बच्चे हैं। ये सोचते हुए इन्होंने ये भी कहा कि जो ज़रूरी सेवाएं हैं, एम्बुलेंस, मेडिसिन्स, उसको जाने दिया जाए। शादी ब्याह का मौसम है, इसको नहीं रोका जाए। ये संवेदनशील इंसान हैं, इन्हें आप राजनीतिक दल से जोड़ सकते हैं, इन्हें आप अलगाववादी कह सकते हैं, इनको आप भटके हुए भी कह सकते हैं, जैसा कि हमारी सत्ता पक्ष कहती नज़र आई है। और उनके सुर में सुर मिलाकर मीडिया तरह तरह का नाम देती है। स्टूडियो लगाकर दो जो है चमचे को बुला लेना, जो सत्ता पक्ष के चमचे होते हैं, और उसको ये कहवाना उससे हमने ये किया, आपने कई काम अच्छे किए हैं, पूरे देश जानती है, लेकिन एक बुरा काम पूरे सारे अच्छे काम के ऊपर पानी फेर देती है। जब ये किसान कह रहे हैं कि हमें बिल नहीं चाहिए, हमें ये 3-3 जो बिल आपने दिया है इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं, तो फिर आप इनको क्यों दे रहे हैं ये कानून? आपने कानून नहीं बल्कि बेरियां बनाई है।
और रही बात ये किसानों के लिए कुछ फ़ायदे की बात की जाए, आपने कितनी सब्सिडी दी, कितना फ़ायदा दिया पूरे देश के किसानों को। आपने क्या किया कि हर 2 महीने के बाद 3 महीने के बाद 2000 रुपये देते हैं। ये 2000 रुपये से हो सकता है कि बिहार का 1 बीघा वाला किसान, 2 बीघा वाला जिसका जो मजदूरी है करता है वो किसान नहीं है, वो तो खुश हो सकता है। लेकिन जिसके पास 20 बीघा 25 बीघा है, जिनके खेतों में यूरिया नहीं पहुंच पाता, डीएपी पोटास नहीं पहुंच पाता, और जितना रासायनिक खाद की कीमत होती है उससे ज़्यादा सस्ती उनकी अनाज होती है। किसान आज सड़कों पर क्यों हैं, इस प्रश्न का हल ढूंढना चाहिए। केजरीवाल पहुंच गए वहां पर, बहन मायावती जी ने ट्वीट कर दिया, या फला विपक्ष पार्टी ने जो है सपोर्ट कर दिया, क्यों नहीं करे विपक्ष, ये प्रश्न है। और रही बात ये 12 के 12 राजनीतिक दल अगर किसानों को समर्थन किया है, इसमें आपको दर्द क्यों होती है। मीडिया वाले कहते हैं कि किसानों ने फसल बोया और काटने के लिए राजनीतिक दल पहुंच गए हैं। राजनीतिक दल वाले क्या भारतीय नहीं है, क्या ये भारत का राजनीतिक दल नहीं है, ये मूल प्रश्न है। अब रही बात ये कि ये चाहते हैं कि एक राजा हो, चक्रवर्ती राजा, जिसका पूरे पृथ्वी पर राज हो और कोई बोलने वाला नहीं हो। शहंशाहों और राजाओं का राज अब खत्म है, ये लोकतंत्र है, जनता चुनती है और जनता से गलतियां हो सकती है। जनता लोभ बस, आशा बस, उम्मीद बस आपको चुना। आप में यह देखा कि इस देश की आप रक्षा कर सकते हो, सीमा की सुरक्षा कर सकते हो, लेकिन इन्हें इस बात का पता नहीं था कि आप इनकी फसल भी काट लोगे, इन्हें गुलाम भी बना लोगे। अक्सर जब आप इलाज कराने जाते हैं किसी भी रोग का, तो सबसे पहले आप दर्द मिटाते हैं, बुखार ख़त्म करते हैं। अब उसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं। हमारे देश की जनता अपने देश की लोकतंत्र की रक्षा के लिए, अपने देश की रक्षा के लिए एक राजा चुना जिनका नाम था श्री नरेंद्र मोदी जी। और प्रश्न यहाँ पर यह उठता है कि उन्होंने देश को सुरक्षित किया, धारा 370 भी हटाई, और रही बात राम मंदिर भी बने, परंतु इनके फसलों के ऊपर जब उनकी नज़र पड़ी है, जो गिद्ध नज़र कहा जा सकता है, अडानी और अंबानी के जरिए इनके ज़मीन को जब हड़पना चाहे, तब किसान अंत में आकर सड़कों पे उतर गया और आज भारत बंद किया है। अगर उस मौके को देकर विपक्षी दल, उस मौके को देखकर अगर विपक्षी दल वहाँ नहीं पहुँचे, साथ में कंधा मिलाकर, उनके सुर में सुर मिलाकर आवाज़ ना दें, तो फिर विपक्ष का क्या काम है। चुनाव हारने के बाद क्या वो घर में सो जाएं और 5 साल के बाद फिर वोट मांगने आए? विपक्ष का काम ही है कि जनता के सुर में सुर मिलाना, चाहे वो किसान आए सड़क पर, छात्र आ जाए, महिलाएं आ जाए, डिप्रेस क्लास आ जाए, बहुजन समाज आ जाए, तो विपक्ष आती है उनके साथ। विपक्ष की भाषा हमेशा आपके विरोध की होगी। फिर आपकी जो ये मीडिया, ये जो पाली हुई मीडिया जो है, जिसको आपने पाल रखा है, ये क्यों कहती है कि इन भीड़ में देखिए कौन कौन से राजनीतिक दल के लोग हैं, क्यों नहीं हो वहाँ पर? ये मेरा मूल प्रश्न है। और रही बात ये, आपने किसानों को दिया ही क्या है? आप तो कह रहे थे कि 2 करोड़ नौकरियां बांटेंगे। आपको नौकरी चाहिए कि नहीं चाहिए? आपने 1.25 लाख करोड़ बिहार को भी दिया था 2015 में। आपने बड़े बड़े वायदे किए, कुछ नहीं किया। जब किसानों की अपनी संतान, अपनी माँ की तरह ज़मीन खिसकती हुई नज़र आई, तो वो आज सड़कों पर आ गए। हो सकता है पंजाब के किसान एकजुट हों, यूपी के किसान, पश्चिमी यूपी के किसान एकजुट हों, बिहार, बंगाल, उड़ीसा के किसान नहीं पहुँचे हैं तो वो अपने ज़िले में कर रहे हैं। हर जगह जाम लगा हुआ है। आपने देखा होगा सालों भर राजनीति होती है, हर मुद्दे पे राजनीति होती है। आज जो मुद्दा है वो किसानों से जुड़ा हुआ, जिसे हमें रोटी मिलती है, चाहे वो कोई भी धर्म का हो, कोई भी जाति का हो। संगठन भी तभी काम करता है जब खेतों में फसल लहलहाते हैं। अगर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किसानों के पक्ष में 2 अच्छे बोल बोले, छत्तीसगढ़ के
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अगर दो अच्छे बोल बोले, आप उन्हें मुख्यमंत्री अथवा इंसान नहीं कहते। आपकी नज़र जाती है वो कौन से पार्टी के हैं। हमने अगर बहन मायावती जी के 4 अच्छे काम गिना दिए तो आप हमें बसपा पत्रकार कह देते हैं। इसका मतलब है कि आपकी मानसिकता बिल्कुल खराब हो चुकी है। आप इसे राजाओं का राज समझने लग गए हैं और यह देखते हैं कि जो हमारी बड़प्पन करेगा, जो हमारी योजनाओं को बढ़ा चढ़ा के बोलेगा, वह तो राष्ट्रीय पत्रकार है। अब बाकी सब के सब अलग अलग राजनीतिक दल के पत्रकार हैं। ऐसा नहीं होता। पत्रकारिता ये कहती है कि तुम जनता की आवाज़ बनो, बाल में खाल खींचो, सत्ता की जो है आलोचना करो, जो हम करते हैं, जो मेरा मुख्य धर्म है। बहुजन समाज के लोगों को आपने आज तक क्या दिया? वो मांगते हैं, सड़कों पर आते हैं। हमने ये अक्सर पाया है कि आपने जैसे शाहीन बाग को दबा दिया। जेएनयू में जब छात्र उठे थे, हो सकता है उसमें 2-4 छात्र देश विरोधी नारे लगाए, परंतु पूरे छात्र ग्रुप को ही आपने टुकड़े टुकड़े गैंग कह दिया। एनआरसी सीए को आपने देश के अल्पसंख्यकों से, खास करके मुसलमानों से जोड़ दिया। यह भी देश ने बर्दाश्त किया। जब किसान की बात आई तो किसान तो हर धर्म में होता है, हर राज्य में होता है। और किसान मांग ही क्या रहे हैं? कहते हैं अपना बिल वापस ले लो। आपसे एमएसपी पे बात करते हैं, आप जो है नहीं जवाब देते हैं। हमारे केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद जी ने कहा कि ये मूर्ख लोग हैं, इनको अमेंडमेंट और रिपील्ड के बारे में समझ नहीं आती। मैं समझा देता हूँ। अमेंडमेंट जो वह होता है कि कोई एक उसमें से क्लॉज निकाल लो, पूरे बिल में से 2-4 सेक्शन निकाल लो, उसमें 1-2 सेंटेंस को निकाल दो, 1-2 सेंटेंस को जोड़ दो, यानी उसमें पैबंद लगाना, उसको अमेंडमेंट कहते हैं। रिपील्ड का मतलब किसानों की जो मांग है, रिपील्ड यानी इस बिल को वापस ले लो पार्लियामेंट से। यहाँ ये प्रश्न है, किसान नहीं चाहते कृषि बिल। और रही बात ये जो शरद पवार जी ने कहा था या मुलायम सिंह यादव जी ने कहा था कि मंडियों का जो धांधली है उसको ख़त्म किया जाए और निजी सेक्टर को बुलाया जाए, तो निजी सेक्टर को आप इतने तोहफे दे देंगे, यह तो पता नहीं था मुलायम सिंह जी को अथवा शरद पवार जी को। यहाँ ये प्रश्न है कि जब आपको ये कहा जाए कि स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती, तो आप शिक्षकों को ठीक करने के बजाय, स्कूल को ठीक करने के बजाय आप क्या करेंगे? उसको प्राइवेट टीचर लगा देंगे या ट्यूशन सेंटर बना देंगे। ये सबसे बड़ा मूल प्रश्न है। आपसे मांग कुछ और होती है और बदले में आप कुछ और दे देते हैं। कृषि बिल की मांग हुई थी, मंडियों में जो भ्रष्टाचार था, जो धांधली थी, उसकी भी मांग हुई थी, लेकिन ऐसी मांग नहीं हुई थी कि अडानी और अंबानी के हाथ पूरे के पूरे देश को बेच दो। ऐसा तो नहीं हुआ था और ऐसा किसी ने मांगा भी नहीं था। आपके जो चहेते चेहरे होते हैं उनको आप गिफ्ट कर रहे हैं पूरे देश की जनता, जो आपकी है नहीं। ये लोकतंत्र है। आपको एक एक बटन देकर, वोट देकर चुनाव में जिताया, आपके ऊपर भरोसा किया, उस भरोसे का आप सत्यानाश कर रहे हैं। पूरे देश में कृषि बिल लाए, किसानों में भी पढ़े लिखे लोग हैं, उनके पास भी एक्सपर्ट बैठे हुए हैं। आपका ये कहना है केजरीवाल जी यानी आम आदमी पार्टी ने गजट नोटिफिकेशन किया। जब केंद्र कोई बिल पास करती है तो वो स्टेट को भेजती है और स्टेट की मैंडेटरी ड्यूटी है वो गजट पास करे। अब वो विरोध में किसानों के पास आए हैं। इसका मतलब यह हुआ कि दिल्ली की सरकार केंद्र सरकार के दबाव में काम करती है। गजट जो पास किया वो आपके दबाव में पास किया, ये आपने नहीं बताया आम जनता को। आपने ये कहा कि वहाँ ये गजट पास करते हैं, यहाँ किसानों के पास पहुँच जाते हैं। बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्शन हैं, आपके बातों में अंतर है। और आज का तमाशा आपने देख लिया और ये तमाशा तब तक जारी रहेगी जब तक आप इनको जो है मन मुताबिक इनकी मांग को नहीं मान लेते। कल वार्ता है, कल वार्ता में सोच समझ के इन किसानों के बीच आइएगा ताकि ये जो मजमा लगा हुआ है, जो आम जनता परेशान हो रही है, उसकी परेशानी खत्म हो और ताकि आप काम कर सकें, अपनी पार्लियामेंट सुचारू रूप से चला सकें। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर और हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए
जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, ये ध्यान रखना जरूरी है। पूरा देश कोरोना संक्रमण काल से गुजर रहा है। हमें अपनी मांग रखनी है, हमें अपना आंदोलन करना है, लेकिन थोड़ा सा बच के, क्योंकि कोरोना किसी का नहीं है। और आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।